मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। कभी सत्ता के शीर्ष पर बैठे मोदी आखिरी कतार में बैठ जाते हैं, कभी यूपी की सत्ता संभाल रहे योगी सड़क पर उतर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, यूं ही कोई मोदी या योगी नहीं बन जाता। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे धाकड़ नेताओं ने 80 के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, तब साल 1984 में हुए पहले ही चुनाव में बीजेपी 2 सीटों पर सिमट गई, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी का खूब मजाक उड़ाया था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब कांग्रेस की हालत बदतर है और साल 2014 से ही केंद्र की सत्ता से बाहर है, तो वहीं बीजेपी देश की सत्ता संभाल रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे जमीन से जुड़े नेता हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे होने के बावजूद सियासी जमीन नहीं भूलते और आज भी खुद को महज एक कार्यकर्ता मानते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस बीजेपी का कभी कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी, वही बीजेपी आज कांग्रेस का काल बन रही है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बीजेपी नेताओं में ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के बावजूद जमीन से जुड़े रहने की खासियत है, जो उन्हें दूसरी पार्टी के नेताओं से अलग बनाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब उपराष्ट्रपति चुनाव होने से पहले 7 सितंबर को एनडीए सांसदों की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए एनडीए के तमाम सांसद राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। यहाँ तक कि एक सांसद होने के नाते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। लेकिन इस कार्यशाला की सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी के शीर्ष नेता होने के बावजूद पीएम मोदी किसी आम कार्यकर्ता की तरह पीछे की सीट पर बैठे नजर आए। और इस बात का खुलासा भी तब हुआ जब कार्यशाला में शामिल गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, एनडीए सांसदों की कार्यशाला में आखिरी पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये शक्ति है भाजपा की, हर कोई कार्यकर्ता है यहाँ संगठन में। पीएम मोदी चाहते तो कार्यक्रम की फ्रंट सीट पर बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने सबसे आखिरी कतार में लगी कुर्सी पर बैठना बेहतर समझा, क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहते थे कि यहाँ हर कोई एक कार्यकर्ता है, भले ही वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जैसे ऊंचे पदों पर ही क्यों न बैठे हो। जहाँ बात पार्टी की आती है, सभी बीजेपी नेता महज एक कार्यकर्ता हैं। जब सड़क पर दिखी योगी की सादगी, सत्ता के शीर्ष पर बैठे मोदी जैसे दिग्गज नेता जो बीजेपी नेता को अनुशासन का पाठ पढ़ाने के लिए खुद उदाहरण पेश करते हैं, तो इसका असर भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने 21 सितंबर को जब देश भर में जीएसटी की दरों में कमी का ऐलान किया, तो केंद्र सरकार के फैसले को जमीन पर उतारने और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे धाकड़ नेता भी अगले ही दिन 22 सितंबर को सड़क पर उतर गए। यूपी की सत्ता के शीर्ष पर बैठे योगी चाहते तो आदेश देते और जीएसटी से जुड़े केंद्र सरकार के फैसले के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए मंत्रियों, विधायकों, नेताओं की फौज सड़क पर उतर जाती। लेकिन योगी ने आदेश देने के बजाय खुद ही सड़क पर उतरकर एक मिसाल पेश करने की कोशिश की और जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण पदयात्रा निकालकर जिला गोरखपुर के दुकानदारों को जीएसटी से जुड़े फैसले के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। इन सब में इन चीजों में ये इतना कम हुआ है। देखिए, दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, पेंसिल नोटबुक 12 से 0, 33 जीवन रक्षक दवाओं में 12 से 0, दवाइयों में 12 से 5,
मक्खन घी में 12 से 5, चीनी 12 से 5, पैकेज नमकीन 12 से 5, शैम्पू 18 से 5, टूथपेस्ट 18 से 5, चॉकलेट 18 से 5। सब अब सबका मुंह मीठा, काम धंधा डबल इंजन। वाह। सब कुछ छूट मिली है। पहले कितना था? ये 18 से 5 पे आया। कभी देखा है कि किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से सड़क पर उतरकर दुकानों पर पोस्टर लगाते हुए? लेकिन बात जब योगी जैसे भगवाधारी मुख्यमंत्री की आती है तो यूपी जैसे बड़े राज्यों की सत्ता संभालने के बावजूद योगी जनता के लिए सड़क पर उतरने से भी परहेज नहीं करते। और ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2020 में जब मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लेकर आई थी, उस वक्त भी सीएम योगी इसी तरह से सड़क पर उतरकर लोगों को CAA कानून के बारे में जागरूक कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस दौरान सीएम योगी ने मुसलमानों से भी मुलाकात की, जिन्हें CAA लागू होने पर नागरिकता जाने का डर दिखाया जा रहा था। हालांकि ये अलग बात है कि CAA लागू होने के बाद किसी भी भारतीय मुसलमानों की नागरिकता अभी तक नहीं गई, यानी CAA विरोधी अभियान विपक्ष का सिर्फ एक प्रोपेगेंडा साबित होकर रह गया। बहरहाल CAA से लेकर GST तक जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के बावजूद जमीन पर उतरकर काम करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दुकानदारों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दीपावली का एक उपहार दिया है। GST में अब तक के सबसे बड़े रिफॉर्म करके, जिसमें सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं को GST की दर को घटा करके 18 और 12% से कम करते 5 या 0 पर ला दिया है। जीवन रक्षक दवाइयों को GST से मुक्त कर दिया गया है। तमाम अन्य दवाओं पर GST की दर को 5% तक लाया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए GST की दर को 5% तक लाया गया है या उसे 0 किया गया है। विद्यार्थियों की शिक्षण सामग्री पर GST 12% से 0 कर दिया गया है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा। आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी। बाजार में एक मजबूती आएगी और स्वाभाविक रूप से खपत बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। नए रोजगार का सृजन भी इसके साथ होगा। यानी GST रिफॉर्म नाम एक है, लेकिन लाभ इसके अनेक हैं। और इस GST रिफॉर्म के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर व्यापारियों के साथ, ग्राहकों के साथ, सामान्य उपभोक्ताओं के साथ संवाद भी बनाया है। जन जागरण के एक कार्यक्रम में निकले हैं और एक ही स्लोगन सब ओर से फूट रहा है कि घटी GST मिला उपहार, धन्यवाद धन्यवाद मोदी सरकार। और मोदी जी के प्रति केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हर व्यापारी, हर उपभोक्ता और हर नागरिक उत्साह और उमंग के साथ अपने पर्व और त्योहारों के इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम में सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं सभी नागरिकों को देता हूं।